ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे अमेज़न के कारण एक इंडियन स्टार्टअप जिसका रेवेन्यू 20 लाख पर डे था वो बंद हो गया। तो ये आर्टिकल मुझे मिला है livemint.com पे, जहाँ पे स्टार्टअप के फाउंडर ने खुद अपनी कहानी शेयर की है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फाउंडर का नाम है सौमिल त्रिपाठी और यह एक होम ऑर्गेनाइजर कंपनी चलाते थे जिसका नाम है ग्रेफवाइन। और इन्होंने अपने कंपनी को ज़ीरो से स्टार्ट किया था और काफ़ी ऊंचाई तक ले गए थे। और जब उन्हें लगा कि अब तो सब सेट ही है, उन्होंने कंपनी को एक लेवल तक ले आया है, तभी उन्हें अमेज़न की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो इन सब की शुरुआत हुई थी 2017 से, जब हमारे फाउंडर अली एक्सप्रेस पे, जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, खुद के अपार्टमेंट के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रहे थे। ड्रॉयर्स, अलमीरा, कपबोर्ड, शेल्फ्स, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे हम अपने सामान को रखते हैं। और हमारे फाउंडर ने नोटिस किया कि अमेज़न में जो यही सामान मिल रहा है वो एक्चुअली में ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू अली एक्सप्रेस। तो हमारे फाउंडर ने एक चांस लिया और उसने 2.5 लाख का एक सामान ऑर्डर किया और उसे अमेज़न में सेल कर दिया। यानी कि अली एक्सप्रेस से ख़रीदा और अमेज़न में सेल कर दिया। और इस रीसेल से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और 2 महीनों के अंदर उन्होंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों को मिला के 20 लाख पर डे का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया, जिसमें से उनका प्रॉफिट 15 से 25% के बीच में रहता था। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख की कमाई। और इतने अच्छे सेल को देखते हुए अमेज़न ने उन्हें बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल किया और अलग बेनिफिट्स भी दिए, जैसे उनके प्रोडक्ट को सर्च में टॉप पे दिखा। तो हमारे फाउंडर ने अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का सोचा और अपनी इन्वेंट्री को और बढ़ाने लगे। और उन्होंने अपने बिजनेस के प्रॉफिट से ही चाइना का एक ट्रिप प्लान किया, जहाँ पे उन्होंने चाइना के मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डील डन की, यानी कि बीच में जो मीडिएटर है उसे भी हटा दिया। तो हमारे फाउंडर का बिजनेस पीक पे चल रहा था, लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अमेज़न ने हमारे फाउंडर को अपना बिजनेस को बेचने का ऑफर दिया, जिसके बदले उन्हें 9 फिगर में अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारे फाउंडर ने इस बिज़नेस को जीरो से खड़ा किया था, उन्होंने ये बिज़नेस को बेचने के लिए मना कर दिया। लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ ही महीनों बाद अमेज़न में एक नया ब्रांड आता है, उसका नाम है शॉलिमो। और ये बनता है हमारे फाउंडर का कंप्यूटर, जिसके कारण हमारे फाउंडर का 10 से 20% रेवेन्यू कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, जहाँ हमारे फाउंडर का टॉप सर्च रिजल्ट में आते थे, उनके प्रोडक्ट्स को रातों रात टॉप सर्च से हटा दिया जाता है। और इसी कारण से जहाँ एक समय पे बिजनेस प्रॉफिट ला रहा था, आज वो बिजनेस अपना कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पा रहा है। और हमारे फाउंडर ने अब तक जितना भी स्टॉक रखा था उसे कम दाम में बेचना पड़ता है ताकि कॉस्ट थोड़ा कम हो। एक बिजनेस जो दिन का 3 से 5 लाख तक प्रॉफिट दे रहा था, उसके रिटर्न्स आज नेगेटिव में है। फाउंडर के पास अब इतने पैसे बचे ही नहीं थे कि वो बाकी एक्सपेंस को पे ऑफ कर सकें, जैसे कि शिपिंग कॉस्ट, कस्टम बिल, मार्केटिंग बजट एक्सेट्रा। एंड एट द एंड फाउंडर को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। ओके, तो इस केस से हमें कुछ सीख मिलती है। पहला, जस्ट बिकॉज बिजनेस आज प्रॉफिटेबल चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगा। हमें हमेशा आगे आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरा, हम जब भी कोई सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, हमें उसका दाम अलग अलग वेबसाइट पे चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है अगला बिजनेस आइडिया हमें मिल जाए। तो थैंक यू, इतना ही था इस आर्टिकल में।